हेलो। ये कैनवा का जो मैंने ट्यूटोरियल लिया था उसका एक गाइडेंस वीडियो बना रही हूँ मैं, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने कैनवा को ओपन किया तो कैनवा को ओपन करने के बाद हमें इस तरह का एक लेआउट दिखाई देता है, जिसमें अगर आप टॉप पर देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर कुछ मेन्यू दिखाई देंगे। उसके ऊपर एक सर्च बार लगा हुआ है। अगर आपको स्पेसिफिक जैसे पोस्टर सर्च कर रहे हो तो यू कैन राइट हियर पोस्टर एंड देन सर्च। तो जितने तरह के पोस्टर्स होते हैं वो सारे पोस्टर्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको खुद का कुछ इनबिल्ट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है क्रिएट ब्लैंक, तो उससे आप पूरा खाली एक आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपने वेक्टर्स अपना बैकग्राउंड यूज़ करके बना सकते हो। बट बेटर होगा कि आप इसी का ही यूज़ करें अगर आप प्रो डिज़ाइनर नहीं है तो, क्योंकि बहुत सारी बारीकियाँ होती है, किस तरीके से शेड्स बनते हैं, शेप्स के साथ में उसमें कैसे तरह के फील्ड्स आते हैं, वो सब चीज़ें एक ज़ीरो लेवल वालों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। दैट्स वाई अगर आप बिगिनर हैं तो टैम्पलेट्स यूज़ करो। बहुत ब्यूटीफुल टैम्पलेट्स आपको मिलेंगे। आपको किस तरह का कंटेंट लिखना है यहाँ से जस्ट पिकअप करो और फिर उसमें कुछ फ़ोटोज़ और कुछ चेंजेस कलर में भी कर सकते हैं, हम टेक्स्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं। इवन जो बैकग्राउंड है, लाइक एग्जांपल के लिए हम देखें अगर, तो जहाँ पैड लिखा हुआ है हम वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पैड वाले का ऑब्वियसली आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम पैड वाला भी यूज़ नहीं करें। और हम सपोज़ दूसरा कुछ लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमें ये वाला एक दिख रहा है, हमने इसको सेव ओपन करा। इस जैसे हम ओपन करेंगे तो इस टाइप से कुछ बना हुआ आएगा। तो सपोज़ मुझे क्या करना है, ये वाला जो बैकग्राउंड है ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट्स व्हाट आई डू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लिक करूँगी उंगली से। दैन क्लिक करने के बाद मुझे ऐसा बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। इस बॉक्स को हम मूव भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे इंक्रीज़ करने पे क्या हो रहा है, ये जो शेडो है ये शेडो की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इट शोज़ दैट कि आपका ये जो है ये इसके कारण था। अभी ये जो मैंने किया उसके कारण फ़ोटो चेंज हो गया, फ़ोटो गायब हो गया, क्योंकि उसके ऊपर जो मेरी इमेज कलर वाली बबल्स की थी वो आ गई। तो मुझे एडिट करना है, तो अब आप सबसे ऊपर देखेंगे होम बना हुआ है, फिर अंडू का फिर रीडू का बटन है। अभी हमें अंडू करने की ज़रूरत है। मैंने अंडू किया तो वो जो था वापस से फ़ोटो आ गया है। ठीक है, इसकी पोजीशन हमने चेंज की। अब सपोज़ करें मुझे इसी में कुछ चेंज करना है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, हम एक बार वापस से देख लेते हैं। यहाँ एक रिप्लेस का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहूँ तो आई कैन डू दिस। इसी तरह के मेरे पास अगर दूसरे कलर के बबल्स है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। डुप्लीकेट लेयर बनानी है, जैसे अभी हम देख सकते हैं ऑलरेडी 4 है यहाँ पर, मुझे एक 5th भी चाहिए, तो मैंने ये डुप्लीकेट किया और ये 5th यहाँ पर भी बना दिया। इस तरीके से कहीं पे भी रख सकते हैं, नो इशू विद कि हम कहाँ रख रहे हैं। इसको सपोज छोटा छोटा कर दिया हमने और मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, लाइक एक यहाँ यूज़ में ले लिया, फिर इसको छोटा करके थोड़ा सा इसमें फिंगर्स से ही काम होता है, तो कई बार इधर उधर हो जाती है कुछ चीज़ें। ठीक है, अब जैसे हमने इसको किया, अगेन ये डुप्लीकेट के बटन पर मैंने क्लिक किया तो मुझे ये आइकॉन मिल गया। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। सपोज़ मुझे इन्हीं से सर्कल पूरा कंप्लीट करना है, मैं बाकी के डिलीट कर देती हूँ क्योंकि सबका साइज़ अलग अलग हो रहा है। एंड वी नो दैट कि अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे तो हमें सबका साइज़ सेम मिल जाएगा। तो सपोज़ मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक शेप ले लिया। वी कैन ऑल्सो ट्राई कि हम इससे हार्ट बना ले या कोई और दूसरा शेप चाहते तो वी कैन ट्राई दैट ऑल्सो। ठीक है, चलिए मैंने इस टाइप से बना लिया है, या आप चाहे तो कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। इवन अपन अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं। सपोज़ करिए मैं इसको डी ही बना देती हूँ। थोड़ा सा मेज़रमेंट हमको देखना पड़ेगा कि हमारा इक्वली साइज़ आ रहा है या नहीं, तो बटन बन जाएगा हमारा।
यू कैन सी कि जब मैं इसको पुट करती हूँ तो यहाँ पे मुझे ये एक और लाइन दिखाता है जो हमें बताता है कि ये पूरा सीक्वेंस में ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, बस मैंने ये लिया एंड देन इसके अकॉर्डिंग इसे प्लेस कर देते हैं। सी, ये बन गया हमारा डी। इस टाइप से अपन इमेजेस डुप्लिकेट करके या जो ऑलरेडी था उसे चेंजेस करके कुछ और कर सकते हैं। नाउ हमें कुछ और यहाँ पर लिखना है, जैसे अभी हमने डी इसलिए लिखा सपोज करते क्योंकि हमारा कुछ प्रोडक्ट का नाम, किसी चीज़ का नाम वैसे ही था। मैंने मन से कुछ किया है, ठीक है। यह हमने मान लिया डी का था यहाँ पे देव डांस एंड ड्रीम्स। इस तरीके से कुछ एक डी का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे कंसीडर किया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द फंड्स। फंड्स के लिए हमने देखा था डुप्लीकेट के जस्ट बाद में जो एफ लिखा है वो फंड्स है, तो हमने यहाँ से फंड्स सिलेक्ट करा एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट। ठीक है, और ठीक लग रहा है ये हमें, थोड़ा सा डांस के हिसाब से थोड़ा सा फंकी भी है। देन वी कैन मूव टूवर्ड्स फंड साइज। फंड के आगे ही फंड साइज लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फंड साइज चेंज कर दिया। अब हमको जैसे इसके रेट्स बताना है, कुछ और चीज़ें बतानी है। ऑब्वियस मैं इसको पहले डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, सपोज अब यहाँ पे क्या था, फॉर्मेट कलर चेंज करना है, तो फंट साइज़ के बाद में आपका कलर आएगा। यू कैन सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम हियर, जो भी अपने को अच्छा लगे वो ले सकते हैं। रिकमेंडेड कलर जो हमारी थीम ऑलरेडी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिकमेंड किया है, तो ये कलर्स इस वाली थीम के साथ बेटर लगेंगे। अगर आपको कोई और भी चाहिए तो वो हम ले सकते हैं, बट रिकमेंडेड मोस्ट प्रिफरेबल होता है कि इस वाली थीम के साथ में ये बेटर लुक देगा। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है ये, इसकी जगह हम अप टू 30% एज इट इज़ रहने देते हैं, और शूज़ की जगह पे हम इसे कर देते हैं डांस सेल रजिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक है, अभी ये बाहर जा रहा है तो हमने देखा था अगर इनसे कभी बाहर जाता है तो हम इसे साइज़ रिड्यूस करके कर सकते हैं। इट्स रेडी। इसके बाद हमें अगर एक से ज़्यादा है, जैसे इस वाले में हम देखें तो एक से ज़्यादा लाइंस आ रही है, तो हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग से इसकी साइजिंग को कम कर सकते हैं, और लेटर से वो आपस में कितनी दूर है, पास है, वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन चेक कि हम सेंटर में हैं या नहीं है। अगर हम सेंटर में नहीं है तो हम अपने आप को सेंटर में लाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। अब इसके बाद में हमारे पास है इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे किसी तरीके से टेक्स्ट कैसा दिखाना है उस तरीके की यहाँ पे हमने इफ़ेक्ट्स लिए हैं। यू कैन सी द चेंजेस, और इस इफ़ेक्ट से ये चेंजेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इससे आप अलग ही लुक दे सकते हो टेक्स्ट को। अगर आप ये देखोगे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये भी अच्छा लगता है। इवन दूसरे जो ऑप्शन है वो भी अच्छे लगेंगे। बेटर क्या है वो हम ट्राई कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैंने अभी ये वाला सिलेक्ट किया।
आफ्टर दैट एनिमेट मतलब मूवमेंट हमें कुछ देना है, तो सीधा मूवमेंट कैसे टाइप से कर सकते हैं हम, ऐसे आ रहा है, ये नॉर्मल है, डन, इस तरह से। सबसे अच्छा टाइपराइटर काफ़ी चीज़ों में यूज़ में आता है, बट जब हम पोस्टर्स बना रहे, इनविटेशंस बना रहे, तो बाकी के भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, सपोज ये वाला मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा। एंड नेक्स्ट जब मैं रजिस्ट्रेशन के चार्जेस की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे दूसरा एनिमेशन यूज़ करती हूँ, एनिमेट। सॉरी, एनिमेट पे गए हम और वी विल चेक कि और कौन सा हमारे पास अच्छा एनिमेशन है। ठीक है, ये वाला हमें बेटर लग रहा है, फिर भी हम और थोड़े से चेक कर लेंगे। जब आप इनिशियल लेवल पे करोगे तो एक बार आपको सब कर कर के देखना पड़ेगा, दैन यू विल गेट आइडिया। जब आपने 5-6 बना लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी जगह पे कौन सा अच्छा लगता है, तो उस समय आपको जस्ट करना पड़ेगा। उठाया आपको याद रहेगा कि ट्रम्बर में ये होता है या इसमें ये होता है, तो आप फटाफट उसे कर पाओगे। ठीक है, ये हमने सब कुछ कर लिया। इसके बाद में ट्रांसपेरेंसी अभी अपने को फुल ही रखना है, उसको कोई चेंज नहीं करना है। पोजीशन से अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड बैकवर्ड हमने 2 चीज़ें देखी थी, जो हमारा क्या करता है, टेक्स्ट को पीछे अगर करना चाहे इमेज के तो वो हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट टू फ्रंट, आगे की साइड लाना है या बैक पीछे की साइड लाना। तो ये वाला कुछ पोस्टर ऐसा है जिसमें ये ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा है, बाकी वो हमने देखा था कि लास्ट टाइम कैसे वो बैक में आता है। दैन इसके बाद टॉप में ले जाना या बॉटम में ले जाना। ठीक है, इसकी तरह मैडर सेंटर हमने ये पोजीशंस देखी थी, यू कैन वर्क ऑन दैट। आफ्टर दैट ये जो ऑप्शंस हैं हमने कहा था ये जब हम ग्रुपिंग में काम करेंगे तब काम आएंगे, तो मैंने एक बार वापस से सारे ऑप्शंस रिवाइज कर दिए हैं, पर इसमें अभी और चीज़ें हमें अगर ऐड करनी है तो वो ऑप्शन बच गया है। तो जो यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है सबसे नीचे, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उस पर प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे एलिमेंट का ऑप्शन है। तो सपोज़ अभी हम डांस की बात कर रहे हैं तो हम एलिमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि डांस से रिलेटेड कुछ है क्या। तो मैंने सर्च पे क्लिक किया डांस। ठीक है, वी कैन सी कि डांस वाला यहाँ पे की वाला ऑप्शन अच्छा दिख रहा है हमें, ये ले लेते हैं हम यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे मैंने पुट किया, ये हमारे लिए बेटर होगा कि हम अगर नीचे रख सकें, और नीचे अगर इसे रख रहे हैं तो हमें इसका फ्रंट साइज कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा डांसिंग भी आ गया। इसके सिवा इसकी भी हम थोड़े से एनिमेशन प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, ये वहाँ से आता हुआ बेटर लग रहा है ना, हम इसी को ले लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे और एलिमेंट लिखा हुआ है, और भी डांसेस हैं जो हमें यहाँ से बेटर लगे, वी कैन यूज़ दैट। अगर हमें सिर्फ इमेज ही चाहिए तो वो इमेज भी हम ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटोज़ चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, वीडियोस चाहिए। वीडियोस मीन्स हम एनिमेटेड जो यूज़ कर रहे हैं उसी को ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दैन यहाँ पे ऑडियो भी, अगर आपको कुछ म्यूज़िक ऐड करना है तो यू कैन ऐड दैट म्यूज़िक ऑल्सो जो डांस से रिलेटेड हो, बट म्यूज़िक मोस्टली आपके परचेज्ड ही होंगे क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है। ठीक है, म्यूज़िक का मैं एक बार और चीज़ें भी बता दूँगी, अगर हम कैसे उसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने एक इमेज और इस टाइप से ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ
प्लस पे क्लिक करके ऐसे ही आप गैलरी से भी कुछ ले सकते हो जो आपके पास ऑलरेडी रखा हो अगर आपने यहाँ पे, तो यू कैन पिक दैट, ठीक है। और आपके पास जो भी वीडियोज़ है अपने वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद है आपका अपलोड। अगर आप कुछ अपलोड करना चाहते हो तो यू कैन अपलोड दैट आल्सो। जैसे मैंने यहाँ पे अपना लोगो ले लिया सपोज़ करें, क्योंकि डांस के लिए और तो कुछ अच्छा लगेगा नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लोगो ले लिया और लोगो लेने के बाद सपोज़ अब ये ब्लैक पे ब्लैक तो अच्छा लगने वाला है नहीं, तो लेट्स सी कि अगर हम कलर चेंज कर पाएँ। बट ये पूरा क्या करेगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो लेट्स डिलीट कर देते हैं हम इसको। और दोनों चीज़ डिलीट हो गई। ओके, डुप्लीकेट एंड मूव। हमने प्लस किया और यहाँ पे कुछ और तो आ नहीं रहा है। अपलोड करना मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड टेक्स्ट अगर कुछ नया ऐड करना है तो टी पे क्लिक करके नया टेक्स्ट भी ले सकते हो और यहाँ से उसका कुछ फॉन्ट स्टाइल भी ले सकते हैं। इतना आप ट्राई करिए, दैन आई विल टेल यू अबाउट नेक्स्ट। जब आपका इतना बन के रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो ये 3 डॉट्स बने हुए हैं सबसे ऊपर उस पर क्लिक करना है एंड देन आप इसको सेव कर सकते हो अपने किसी फ़ोल्डर में। सेव टू फोल्डर लिखा है, मीन्स जो कैनवा का फ़ोल्डर बन के रेडी होगा उसमें आप इसे सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे सेव हो गया। अब आपको शेयर करना है तो आप यहाँ पर ये एक ऑप्शन दे रखा है सबसे लास्ट वाला, एक एरो का बटन बना हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो। इससे ये आपके सॉरी आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कर लिया है जिसके कारण वो डाउनलोड विद प्रो बोल रहा है। मीन्स मैंने कुछ पेड वाला कुछ चीज़ यूज़ कर ली है। सो वी कैन गेस कि हमने किस तरीके से मूव किया है। मैं एक बार आपको रन करके बता देती हूँ कि ये मूव करने पे कैसा लग रहा है। यहाँ से हमने रन करा, ये रन करने के बाद इस टाइप से आ रहा है, ठीक है।